जय माता दी मित्रों माँ कालका एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। मित्रों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मंथली प्रेडिक्शन फॉर जेमिनी असेंडेंट सितंबर 2024। मिथुन लगन के जातकों के लिए सितंबर माह का मासिक फल आइए आरंभ करते हैं। मित्रों, अगर आपकी लगन कुंडली के अंतर्गत यहाँ पर लगन में 3 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब आपका मिथुन लगन है, जो कि एक द्विस्वाभाविक लगन है और वायु तत्व लगन है। विशेषतः आपके ऊपर इसका प्रभाव रहता है कि आपका द्विस्वाभाविक गुण आप में रहते हैं, ड्युअलिटी रहती है आपके नेचर में, जिसके कारण थोड़ा आप कंफ्यूज भी रहते हैं क्योंकि आप अच्छे से अच्छा करने का प्रयास करते हैं। बुद्ध से प्रभावित होते हैं, बुद्धिमान हैं, बहुत इंटेलिजेंट है, हमेशा किसी न किसी सूचनाओं को आप संग्रह करने का विशेष से काम करते रहते हैं, इन्फॉर्मेशन को गैदर करते रहते हैं। ये आप में खूबियाँ रहती हैं, बाल स्वभाव वाले रहते हैं कि बच्चों जैसा गुण आप में रहता है, बातोनी प्रवृत्ति रहती है और मतलब कहीं ना कहीं एंटरटेनमेंट वगैरह का, इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा शौक़ आप में रहता है और नाटक करना, ये सब चीज़ें आपको बहुत पसंद रहती है, या मिमिक्री करना, ये सब आपको बहुत ज़्यादा पसंद रहता है। वायु तत्व का प्रभाव विशेष से आपको स्वतंत्र विचारधारा का बनाता है और स्वतंत्र विचारधारा के साथ आप आगे बढ़ते हैं जीवन में। आप देखिए, सितंबर माह के अंतर्गत सबसे पहले ग्रह गोचर ये स्थिति के में लगन का मालिक जो कि बुध बनते हैं, जो कि चतुर्थेश भी बनते हैं आपके, और वो तृतीय भाव के अंतर्गत सिंह राशि में सूर्यदेव के साथ शुरुआती उसमें गोचर करेंगे। तो बुध का गोचर जो है 4 सितंबर से लेकर 23 सितंबर तक रहेगा तृतीय भाव में सिंह राशि के अंदर। तो यहाँ पर आपको जो प्रभाव आप देखने को मिलेगा, अभी इससे पहले ना 4 सितंबर तक कह लीजिए, या 4 सितंबर तक, या ठीक है, यहाँ तक ना, या उससे पहले की बात है कि पिछले महीने की भी बात अगर हम कहें, वहाँ आपका जो ध्यान जा रहा था ना, वो धन को लेकर, धन से संबंधित कुछ सुख को लेकर, आपकी अर्निंग कैपेसिटी को लेकर, इन चीज़ों की तरफ विशेष ध्यान था। परिवार को, फैमिली को लेकर, खाने पीने को लेकर, या आपकी जो सेविंग्स हैं उनकी तरफ विशेष ध्यान था। लेकिन अब ध्यान अलग हो रहा है कि 4 सितंबर के बाद जो मेन फोकस आपकी लाइफ का रहेगा, वो थोड़ा, एक तो यात्राओं का सफ़र बढ़ जाएगा, भागदौड़ जीवन की बढ़ सकती है, और वो भागदौड़ केवल फिजिकल ना होकर वो मेंटल लेवल या आपकी बुद्धि के स्तर पर भी वहाँ पर हो सकती है कि वहाँ पर आप कुछ नया क्रिएट करने में, बेसिकली क्रिएशन के लिए ना यहाँ ये टाइम रहने वाला है कि कुछ नया क्रिएट करने के लिए ना आप काफ़ी अधिक एनर्जी लगाने वाले हैं। मेंटली काफ़ी अपने आप को वर्कलोड आपके ऊपर ज़्यादा रहेगा, इस चीज़ पर यह प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। ये समय क्योंकि लगन का मालिक तीसरे भाव के अंतर्गत है, जो कि पराक्रम को बताता है, तो विशेष से पराक्रम में वृद्धि होगी। इनिशिएटिव आप लेते हुए नजर आएंगे, क्योंकि क्रिएशन करना है तो इनिशिएटिव भी लेंगे। लीडरशिप क्वालिटी आपकी बढ़ती हुई नजर आएगी, और इस समय में आप देखेंगे ना कि आपको रिसोर्सफुल जो लोग हैं ना, वो आपके साथ रहेंगे। राजा जैसे व्यक्ति जो हैं, राजसिक स्वभाव वाले हैं, या जिनकी जो गुण हैं, जिनके अंदर राजाओं जैसे गुण हैं, वे लोग, अर्थात जो आपके मदद कर सकते हैं, आपको सपोर्ट कर सकते हैं, आपको आगे बढ़ा सकते हैं, उस तरह के व्यक्तियों का मिलन आपसे होगा। तो वो सब चीज़ें वहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, जो कि कहीं ना कहीं आपके लिए लाभप्रद है कि भाई आपको ऐसे शक्तिशाली लोग मिल रहे हैं, पावरफुल लोग मिल रहे हैं, आप कहीं जा रहे हैं, आपका काम पहले से पहले हो रहा है, कहीं ना कहीं वहाँ पर आपको जान पहचान के व्यक्ति कह लीजिए, मतलब कहीं ना कहीं इस तरीके का प्रभाव मिलेगा जो आपको आगे लेकर जाएगा। तो राजा जैसे गुण, राजा जैसे लोग, ये सब चीज़ें आपके जीवन में मिलेगी। ये समय के अंतर्गत आपकी लाइफ में ना बेसिकली कुछ गवर्नमेंट से रिलेटेड या कुछ अथॉरिटी से रिलेटेड किसी तरीके का, या किसी चीज़ को अथोराइज करने के लिए आप बेसिकली ना काफ़ी ज़्यादा प्रयास करते हुए नजर आएंगे, और डॉक्यूमेंट्स का एक विशेष संबंध यहाँ पर आता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि देखो, इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर लगन का मालिक भी तीसरे घर में, और मंगल जो कि लगन पर आकर बैठने वाला ग्रह भी है, वो भी 3 नंबर की राशि में ही है। तो ये टाइम आपके सिबलिंग्स से रिलेटेड, डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड, पड़ोसियों से संबंधित, ठीक है, साथ ही एडवेंचर्स रिलेटेड, एडवेंचर्स करने का भी समय यहाँ पर कह सकते हैं, उससे रिलेटेड, या कोई ऐसा निर्णय, ऐसा डिसीजन लेना जो बहुत ही आपके लाइफ के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, उससे संबंधित ये सारा प्रभाव। और यहाँ पर ना एडवर्टाइजमेंट, जैसे हमने बताया, डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड बताया है, यहाँ पर ना मार्केटिंग है, सोशल मीडिया के थ्रू भी हो सकता है कुछ करने वाले हो आपका, या वेबसाइट डेवलपमेंट से रिलेटेड, या सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, इन सब चीज़ों से भी संबंधित हो सकता है। और यहाँ पर न्यूज़ से रिलेटेड भी होने की संभावना है, कोई जर्नलिज्म वगैरह में हो तो वहाँ से संबंधित भी हो सकता है। तो ये सब चीज़ों का प्रभाव ना आपके ऊपर विशेष से पड़ने वाला है। अब ऐसी स्थिति के अंतर्गत आप
तीसरे भाव के अंतर्गत लगने की स्थिति जा रही है। षष्ठेश और लाभेश भी लगन पर जेमिनी साइन में, तो ये बात है कि आपका कंपटीशन खत्म होगा इस समय में, आपके पास आते आते कंपटीशन खत्म हो जाएगा। एक बहुत ही अच्छी यहाँ पर आपको स्थिति मिलेगी। वैसे भी आप एक पावरफुल व्यक्ति के साथ हैं जैसा कि मैंने बताया, और ये शुरुआती 16 दिन तो बहुत खास हैं। इस बात को 4 तारीख से 16 तारीख तक बीच में, 4 सितंबर से लेकर, क्योंकि 4 सितंबर में बुध सिंह में और 16 सितंबर तक सूर्य सिंह में, तो 4 सितंबर से 16 सितंबर ये एक ऐसा समय रहेगा आपकी लाइफ का जिस समय में आप एक पावरफुल व्यक्ति के साथ रहेंगे। और कंपटीशन जहाँ से चालू हुआ आपके पास आता आता ख़त्म, क्योंकि आपके पास आपके राजा की शरण में है। आप एक ऐसे व्यक्ति की शरण में हैं जहाँ पर ना सब चीज़ें मतलब आपके लिए अवेलेबल हैं बेसिकली, तो ये चीज़ रहेगी। दूसरी स्थिति थोड़ा स्वास्थ्य के संबंध में अगर हम देखें, थोड़ा प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि मैलेफिक प्लैनेट बैठा है मंगल और षष्ठेश भी है जो कि रोग भाव का स्वामी भी है। हाँ, दिक्कत क्या आ सकती है आपको इस समय के अंतर्गत, आपको कान से संबंधित, गले से संबंधित, आपको आपकी भुजाओं से संबंधित परेशानी आ सकती है। तो कान, गला, भुजा, इससे संबंधित परेशानी, दिक्कतें आने की संभावना बनती है। और यहाँ पर आपको मतलब हो सकता है कि आपको भुजाओं से संबंधित कोई मतलब किस तरीके का सर्जरी वगैरह का भी प्रॉब्लम आ सकता है। ये देखो डिपेंड करता है आपकी जन्म कुंडली में दशा अंतर्दशा क्या चल रही है। अगर खराब दशा अंतर्दशा होंगी तभी, और आपकी कुंडली में भी स्वयं की स्थिति, लग्नेश की स्थिति, सूर्य की स्थिति खराब होगी, तब वहाँ पर हेल्थ ज़्यादा प्रभावित हो सकती है, अदरवाइज़ नहीं होगी। लेकिन हाँ, ये एक स्थिति बन सकती है, क्योंकि इस समय के अंतर्गत ना आपका मेन फोकस ना सबकॉन्शियसली आप क्या सोचते हैं उन सब चीज़ों पर विशेषतः जाएगा। ये सबकॉन्शियसली आपके माइंड में चलता क्या रहता है, वहाँ पर ना एक बेसिकली नया कुछ करने वाले हैं आप, तो वो स्थिति को वहाँ पर आप सुधार सकते हैं। वैसे भी षष्ठेश जब अपने से अष्टम जा रहा है ना, आपके अंदर की बुराइयों को ख़त्म कर सकता है। उसके लिए आप बहुत पराक्रम करते हुए दिखाई दें। षड रिपु, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर, उनको खत्म कर सकता है। लेकिन अगर जन्म कुंडली बलवान नहीं है, दशांतदशा ठीक नहीं है और आपका पहले से इस पर काम नहीं चल रहा है, तो यहाँ पर ना ये बेसिकली आपको मंगल प्रभाव आएगा। तो अच्छी पॉजिटिव भी बताएंगे, इसमें नेगेटिव बताएंगे। पॉजिटिव ये रहेगा कि आप ना एग्जीक्यूशन की तरफ जाएंगे। बेसिकली बहुत सारा ऐसा कोई डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड वर्क था, बहुत सारा वेबसाइट रिलेटेड, सॉफ्टवेयर रिलेटेड ऐसा वर्क था जो लंबे समय से आपका चल रहा था, आप उस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे थे, तो वो फुली फिनिश नहीं कर पा रहे थे यहाँ पर, ये भी हम कह सकते हैं। तो वो सब चीज़ों को जो ख़त्म करने का काम है वो भी मंगल यहाँ पर आपसे करा सकता है। नेगेटिव साइड में हो सकता है आप जिद्दीपन आपका बढ़े, जल्दबाजी आपके अंदर की बढ़े, धैर्य की कमी आ जाए, जल्दबाजी में आप किसी को कुछ बोल दें, गलत कम्युनिकेशन आप कर दें, या उग्रता क्रोध के साथ एक ऐसा भाषण आप दे दें, ऐसा कुछ आप किसी को राइटिंग के थ्रू मतलब कम्युनिकेशन राइटिंग किसी के भी थ्रू वहाँ पर आप ना कुछ किसी को गलत बात कह दें, चाहे तो आप चैट करके कह रहे हैं, चाहे आप बोल कर कह रहे हैं, तो उग्रता और क्रोध में आप ये सब कुछ गलत कड़वा बोल सकते हैं, जिसके कारण कहीं ना कहीं परेशानी आपके जीवन में बन सकती है। तो ये सब भी हो सकता है, तो इसका भी आपको विशेष से ध्यान यहाँ पर रखना होगा। लेकिन क्या है कि बुध का प्रभाव अच्छा है, और चतुर्थ भाव का मालिक बुध भी ना अपने से अपने 12वें घर में तीसरे घर के अंदर चलेगा, तो मन की प्रसन्नता, खुशी भी ना ये टाइम पीरियड में अपने पैशन के लिए रहेगी। बेसिकली यहाँ पर ना कुछ लोग होते हैं कि जो अपने पैशन के साथ चलना चाहते हैं आगे, लेकिन क्या है कि कभी कभी डर लगता है कि क्या हम ये करें तो हमें रिसोर्सेज मिलेंगे नहीं मिलेंगे, हम आगे बढ़ पाएंगे नहीं बढ़ पाएंगे, किसी का साथ मिलेगा नहीं मिलेगा। लेकिन ये पर्टिकुलर टाइम पीरियड आप अपने पैशन को एंजॉय भी करते हुए दिखाई देंगे, और आपको वहाँ पर एक बहुत पावरफुल व्यक्ति का आपको साथ मिल सकता है। तो इस दृष्टि से यहाँ पर हम इसको अच्छा कह सकते हैं। यहाँ पर देखिए थोड़ा ध्यान रखना है कि मदर से रिलेटेड आपको थोड़ा स्थिति खराब हो सकती है, माता के स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी यहाँ पर हो सकती है, उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। वहीं क्योंकि मंगल की चौथी दृष्टि भी आपके चतुर्थ भाव पर रहेगी, केतु का प्रभाव रहेगा, सेम टाइम पे चतुर्थेश अपने से 12वें चले जाएंगे, तो माता के स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी होने की संभावना बन सकती है। ठीक है, आप खुद भी ना, क्योंकि आपका वैसे भी इस समय ना कंफर्ट जोन में रहने का, सुख सुविधाओं को लेने का कोई ऐसा खास आपका ध्यान है नहीं। आपका ध्यान है क्योंकि राहु आपका 10वें घर के अंतर्गत है, आपने अपनी सारी ऊर्जा, सारा दिमाग जो है ना, अपने बुद्धि जो घूम रही है वो काम को लेकर बेसिकली घूम रही है अपने कर्म स्थान के अंतर्गत। और उसके अंतर्गत भी अभी जो ये मंगल का मिथुन और जो ये थर्ड हाउस एक्टिवेशन में है, तो ये इन चीज़ों को यहाँ पर इंगित करता है। हो सकता है कोई व्यक्ति टाइपिंग वगैरह, इसमें टाइपिंग वगैरह सीखें, उससे रिलेटेड यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, कोई इंटर्नशिप करने जाए, वो सब चीज़ें यहाँ पर हो सकती है, क्योंकि ये टाइम ना प्रैक्टिकली कुछ ऐसा कुछ करने का, प्रैक्टिकल एजुकेशन या जो भी आपने कुछ सीख रखा है ना, उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करने का टाइम ही रहने वाला है। तो उस दृष्टि से समय आपके लिए अच्छा रहेगा। वही मंगल की सीधी दृष्टि रहेगी 7वें घर पर, आपके दाम्पत्य भाव पर। दाम्पत्य भाव का स्वामी गुरु, जो कि 12वें घर के अंतर्गत चला ही गया है,
वो आपका है ही गुरु जुपिटर का ट्रांजिट, और सेम टाइम पर ना शुक्र का केतु के साथ संबंध जो कि सप्तम के कारक है। वैवाहिक जीवन के लिए स्थिति अच्छी नहीं कही जाएगी। तो वैवाहिक जीवन के लिए स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं है। तो वहाँ पर आपको ध्यान रखना है अपने पार्टनर का, पार्टनर की हेल्थ का, पार्टनर कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, थोड़ा उस चीज़ का ध्यान रखिएगा। हो सकता है पार्टनर के साथ कुछ गलतियाँ हो जाए, कुछ दिक्कतें बन जाए, तो वहाँ से संबंधित आपको परेशानी बन सकती है। तो आप, लेकिन हाँ, अपने आप को थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि मंगल का प्रभाव ना थोड़ा जिद्दीपन, जल्दबाजी में गलत निर्णय ले लें, उससे बचना है। तो पार्टनर के कारण आपको थोड़ा नुकसान हो सकते हैं। कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप का ना इशू इस समय, वैसे भी ना कारक जो शुक्र है वो केतु के प्रभाव में आ रहा है, वो खराब हो रहा है, नीच का होकर केतु के प्रभाव में आ रहा है। कहीं ना कहीं आप देखोगे आपके फिजिकल, आपके रिलेशंस के कारण, आपके पार्टनर्स के कारण ना इस टाइम पीरियड में ना आपको नुकसान हो रहे हैं। आपके मन की प्रसन्नता, खुशी वहाँ पर भंग हो रही है। वहाँ पर आपको थोड़ा नेगेटिव, अगर एक नेगेटिव पॉइंट कहें तो वो यहाँ पर रहने वाला हो सकता है, यहाँ पर दिक्कत आ सकती है। तो थोड़ा इस चीज़ में सावधान रहें। हो सकता है कि अब इस वाली स्थिति के अंतर्गत अगर जन्म कुंडली में पॉजिटिव हो सकता है कि आपका लाइफ पार्टनर आपका बाहर कहीं चला जाए, और बाहर जा रहा है, काम के लिए जा रहा है, तो वहाँ से संबंधित हो सकता है, तो वो चीज़ें बन सकती है। ये पॉजिटिव तरीके से होगा। नेगेटिव तरीके से ये होगा कि पार्टनर आपसे कहीं दूर जा रहा है, लेकिन वो एक नेगेटिव तरीके से जा रहे हैं वहाँ पर, तो रिलेशनशिप का मेजर इशू वहाँ पर आ सकता है। तो ये प्रॉब्लम आपको हो सकती है। वहीं मंगल का की 8वीं दृष्टि ना आपके अष्टम भाव के अंतर्गत रहेगी। ये ज्योतिष विद्या के अंतर्गत, या अकल्ट तंत्र मंत्र, या फिर यहाँ पर ये कहे कि आपको रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से आपको मदद कर सकती है, हेल्प कर सकती है। तो उस दृष्टि से ये रहेगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर मंगल के प्रभाव को, और मंगल ना आय भाव का स्वामी बनकर भी आपका लाभ, प्रॉफिट, गेन देने वाला स्वामी बनकर लगन पर आया है। तो आप अपनी बुद्धि के बल पर ना किसी तरीके के अपने पैशन से, अपने स्किल्स से, बेसिकली स्किल्स का टाइम है ये, ठीक है। तो ये उससे प्रैक्टिकली कुछ काम करते थे, उसके जरिए ना आप इनकम, सोर्स ऑफ इनकम या इनकम से रिलेटेड, लाभ, प्रॉफिट से रिलेटेड उसको बढ़ा सकते हैं, उसको प्राप्त करते हुए दिखाई दें। तो उस दृष्टि से बहुत रहेगा। चाचा का, मित्रों का, बड़े भाई बहनों का आपके ऊपर थोड़ा नेगेटिव, क्योंकि मंगल मैलेफिक प्लैनेट से वो आपके ऊपर हावी हो रहे हैं। थोड़ा चाचा, मित्र, बड़े भाई बहनों का किसी तरीके की प्रॉपर्टी के कागज़ से रिलेटेड, क्योंकि यहाँ पर जेमिनी साइन में आपका डॉक्यूमेंट्स बन सकता है। मंगल आया है तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो सकता है। तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई कागज़ों से संबंधित ना वहाँ पर, या किसी भी तरीके से प्रॉपर्टी के से संबंधित वहाँ पर थोड़ा दिक्कतें आ सकती हैं, या कोई और कारक तत्व हम यहाँ पे लगा कर कहें तो कहीं ना कहीं वे आप पर हावी रह सकते हैं। चाचा, मित्र, बड़े भाई बहन वहाँ पर एक थोड़ा आ सकता है, तो वहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद देखें यहाँ पर सूर्य का प्रभाव 16 सितंबर तक सिंह राशि में, तीसरे भाव के अंतर्गत सूर्य स्वराशि रहेंगे, जैसे कि मैंने बताया सिंह राशि के रहेंगे 3rd हाउस में। तो सूर्य का प्रभाव अच्छा है कि थोड़ा यहाँ पर आपके लिए यहाँ इनिशिएटिव लेने के लिए, लीड करने के लिए, कुछ साहसिक कार्य करने के लिए बहुत अच्छा रहेगा। रिसोर्सेज अवेलेबल कराएंगे सूर्यदेव, आपको ऊर्जावान बनाएंगे, बेसिकली उस दृष्टि से अच्छा रहेगा। यहाँ पर सूर्य की जो दृष्टि भी रहेगी, थोड़ा छोटे भाई बहन, आस पड़ोस के व्यक्तियों का ईगो, सेल्फ, मतलब कहीं ना कहीं वहाँ पर वो आपको प्रभावित कर सकता है। लेकिन सूर्य की जो दृष्टि रहेगी ना, वो आपका सूर्य शनि भी आपका समसप्तक रहेंगे, और सूर्य की दृष्टि भी आपके शनि पर या आपके 9वें घर पर रहेगी। आपके प्रोफेशन में और आपके भाग्य स्थान पर, या आपके धर्म, या आपकी जो उच्च शिक्षा के अंतर्गत, या आपकी हायर लर्निंग्स को लेकर ना आपका जो स्टेटस है वो बढ़ता हुआ नज़र आ सकता है। प्रोफेशनली आप राइज कर सकते हैं, और साथ ही ना आपका इस समय स्टेटस, जैसे कि हमने कहा, आपकी सोचने समझने की शक्ति वहाँ पर वो भी बढ़ सकती है। तो उस दृष्टि से अच्छा रहेगा। वहीं सूर्य का प्रभाव जैसे ही 4th भाव में आएगा, सूर्य की दृष्टि 10वें घर पर पड़ेगी, राहु का प्रभाव रहेगा, राहु केतु का प्रभाव। ये टाइम पीरियड में ध्यान रखना कि बहुत सारे लोग आप पर निगाह बनाएंगे, हायर अथॉरिटी, ठीक है, समाज के लोग होंगे, सरकार के लोग हो सकते हैं, आपके बॉस हो सकते हैं, वो आप पर निगाह बनाए रखेंगे आप क्या कर रहे हैं। तो इस समय में अपने काम को बहुत अच्छे से करते रहिएगा। वहाँ पर अगर आप गलत कर रहे हैं तो दिक्कत बनेगी, अदरवाइज़ आपके लिए अच्छा रहेगा। इन फ्यूचर आपको वही जो इंस्पेक्शन है जो हायर अथॉरिटी के द्वारा किया जा रहा है 16 सितंबर के बाद, वो आपको अच्छा फलीभूत होता हुआ दिखाई देगा। ये समय में घर के अंतर्गत थोड़ा सा आर्गुमेंट होते हुए दिखाई देंगे, और वो भी आपस में ना घर के संबंधियों का थोड़ा ईगो के कारण ना वो इशू वहाँ पर आ सकते हैं। मदर का हेल्थ का इशू, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, वहाँ पर ये भी दिक्कत आपको केस में दिखती है। थोड़ा उनकी हड्डियों से संबंधित परेशानी उनको हो सकती है। इसके बाद देखिए यहाँ पर सूर्य के प्रभाव के बाद मंगल का प्रभाव हम जान चुके हैं, बुध का प्रभाव भी हम जान चुके हैं। बुध का प्रभाव ना 23 सितंबर के बाद ना कन्या राशि में आएगा। बुध उच्च का हो जाएगा 4th भाव पे, गुरु की दृष्टि भी है।
तो ये ना आपको कोई भूमि भवन वाहन सुख दे सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं दे सकता। एक गोचर मिल रहा है कि लगन का चतुर्थ भाव पर आना, गुरु की दृष्टि का पड़ना, ये आपको घर संबंधित कुछ काम आपको हो सकता है, भूमि भवन वाहन संबंधित, माता के से संबंधित, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ भी अगर आप कुछ काम कराना चाह रहे थे या फिर जनता से संबंधित लोगों के भले के लिए भी हो सकते हैं वे काम, वो आप बहुत अच्छे से कराते हुए नजर आएंगे इस समय के अंतर्गत ना। क्योंकि लगन का मालिक चतुर्थ भाव में उच्च का हो रहा है, बुध केतु के साथ है। पेड़ पौधे लगाने से ना आपको विशेष लाभ आपको प्राप्त होगा, आपको सुकून मिलेगा। सुकून चाहिए, यहाँ पर ना आप पेड़ पौधे लगा सकते हैं और उससे आपको बहुत लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा, आपकी लाइफ में सुकून बढ़ेगा। इसके बाद देखें यहाँ पर शुक्र का प्रभाव। शुक्र 18 सितंबर तक कन्या राशि में, शुक्र ना अभी नीच के होकर केतु के साथ रहेंगे, जो कि आपके 12वें घर के भी स्वामी हैं और आपके 5वें घर के भी स्वामी है। तो जैसा कि मैंने बताया कि मदर के ऊपर खर्चा होने की संभावना, तो वो सब चीज़ें बन सकती है। ये समय रिलेशनशिप के लिए 18 सितंबर का अच्छा नहीं है, ये भी आपको बताया। ये समय ना क्योंकि पंचम भाव का स्वामी नीच का होकर केतु के साथ है, आपके बच्चे, आपका लव पार्टनर, लव रिलेशनशिप में जो भी आपका लवर है वो, उनके कारण ना आपकी लाइफ में ना उनका उसका वैल्यू सिस्टम डाउन हो सकता है, जिसके कारण आपकी लाइफ में ना कुछ सेपरेशन जैसी स्थिति हो सकती है, अलगाव हो सकता है, कुछ ना कुछ नुकसान हो सकता है, दिक्कतें रहेंगी, वो आपका सुकून भंग करने वाले रह सकते हैं। बच्चों के कारण हो सकता है, आपके स्टूडेंट के कारण हो सकता है क्योंकि 5th हाउस है, और आपके दादाजी के कारण भी हो सकता है, 5th हाउस है, दादाजी के कारण हो सकता है, और या फिर आपके लव रिलेशनशिप के कारण। यहाँ पर ना दिक्कत है, यहाँ पर सेपरेशन है, यहाँ पर कोई छोड़कर आपको जा रहा है, वो स्थिति हो सकती है। अब वो किस तरह से जा रहा है, क्या कारण है, वो आपके जन्म कुंडली पर पूर्णतः निर्भर करेगा, लेकिन ये सब संभावनाएं 18 सितंबर तक आपको फेस करने को मिल सकती है। इसके बाद जैसे ही शुक्र का प्रभाव 5वें घर में स्वराशि होकर शुक्र गोचर करेंगे, 18 सितंबर के बाद ये चीज़ें अच्छी हो जाएंगी कि आपको संतान का सुख, ज्ञान का सुख, प्रेम संबंधों का सुख, वहाँ पर ठीक हो जाएंगी, चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। वहाँ पर आप एक बहुत अच्छी चॉइसेस आपकी अच्छी रहेंगी, एजुकेशन में आपको लाभ मिलेगा और ये सारी चीज़ें वहाँ पर आपकी बेहतर हो सकती है। जो भी आपका लव रिलेशन में इशू था वो भी ठीक होते हुए नजर आएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अच्छी होंगी। वहीं शुक्र की जो दृष्टि रहेगी लाभ भाव पर, तो यहाँ इन सब चीज़ों से आपका प्रेजेंटेशन के थ्रू, इन सब चीज़ों के थ्रू या आपकी जो अच्छी चॉइसेस रहेंगी आपकी किसी चीज़ को सेलेक्ट करने में, उन सब के थ्रू आपको गेन मिलेगा, आप अच्छा कुछ सेलेक्ट कर पाएंगे। इससे पहले आप देखना कि 18 सितंबर से पहले कुछ अगर ऐसा आपको लग्जरी से रिलेटेड या कुछ भी ऐसा सुख सुविधा संबंधित कुछ आप परचेस करने चले गए ना, बाद में आप पछताएंगे, आप कहेंगे कि मुझे परचेस तो कुछ और करना चाहिए था, कर कुछ और लिया है, और यहाँ पर ना इसका प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं है, इसका ये चीज़ अच्छा नहीं है, वो चीज़ अच्छा नहीं है। बाद में आप कमियां निकाल सकते हैं, क्योंकि बाद में ना आपको पता लगेगा कि मैंने गलत चॉइस कर ली थी। तो ये एक मिस्टेक यहाँ पर हो सकती है किसी तरीके की, चाहे सुख सुविधा से संबंधित, क्योंकि बेसिकली शुक्र ना आपको रिप्रेजेंटेशन आपको दिखाएगा कि वहाँ पे कि कितना सुंदर है, खूबसूरती है चीज़ की और अच्छी है, क्वालिटी बेसिकली। तो वो जो क्वालिटी है वो सब चीज़ों में वहाँ पर कमी आती हुई दिखाई देगी। और ये सेम टाइम में ना, जैसे कि हम रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर ना आप बस यही ज़्यादा से ज़्यादा अगर जन्म कुंडली में ठीक ठाक है अगर पोजीशन प्लैनेट्स की आपके लव लाइफ से रिलेटेड, तो लव लाइफ में ये रहेगा, थोड़ा लव लाइफ में ना आपस में ना आपको लगेगा कि क्वालिटी ऑफ द आपकी लव लाइफ ना वो ख़राब हो रही है। वहाँ पर ना आपको लगेगा कि जैसा पहले अच्छा चल रहा था वैसा नहीं चल रहा, बस इतनी दिक्कत वहाँ पर आ सकती है। बाकी चीज़ें ठीक होकर आगे के लिए सही हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही शुक्र तुला में आएगा वहाँ पर लव रोमांस पहले की तरीके से सब चीज़ें चालू हो सकती है, ठीक हो सकती है। लेकिन अगर जन्म कुंडली में खराब है, तो कितनी बार क्या होता है ना कि अगर बहुत खराब दशा चल रही है, इस तरीके के गोचर लगे, तो फिर क्या है, वो पूरा का पूरा सेपरेशन ही हो जाता है। वो डिपेंड करता है जन्म कुंडली पर। ये सिर्फ एक जनरल प्रेडिक्शन रहती है, जैसे कि हमेशा बताते हैं। वहीं इसके बाद अगर हम देखें पहले गुरु के प्रभाव, जो कि 10वें भाव का भी स्वामी है कर्म का, और 7वें घर का स्वामी, 12वें घर में जुपिटर का ट्रांजिट चल रहा है, टॉरस साइन के अंतर्गत चल रहा है। देखो, काम के लिए विदेशों से संबंध बने, भारी क्षेत्रों से बहुत अच्छा रहेगा, वो आपके लिए सबसे बेस्ट है। ठीक है, इस समय के अंतर्गत ना किसी को अगर तीर्थ यात्राएँ करवानी हो, ठीक है, धार्मिक स्थान पर जाकर भोजन देना हो, गुरु को कुछ देना हो, बहुत अच्छा रहेगा, आपके लिए फेवरेबल है। धर्म संबंधित कुछ भी कार्यों पर खर्चा करोगे तो आपके लिए अच्छा, घर के बड़े बुजुर्गों पर खर्चा करोगे, बच्चों से संबंधित कुछ ऐसा है तो वो कर सकते हैं, आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। ये टाइम पीरियड पर ना आपको अगर आपकी जन्म कुंडली में दशा वगैरह खराब है ना, तो ये काम का वर्क का ना लॉस दे सकता है 12th में जाकर जुपिटर, और वो है ना कहीं आपके ना ज्ञान देने के कारण ज़्यादा और निःशुल्क सलाह देने के कारण भी यहाँ पर हो सकता है कि भाई आप ना फ्री में किसी को भी कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी बता रहे हैं, उसके कारण कितनी बार क्या होता है, आप अपने ऑफिस में हो सकता है कि किसी ने पूछे नहीं तब भी आपने 4 बातें बता दी हो, और इन सब बातों को लेकर ना आपके वहाँ पे पॉलिटिक्स हो गई, जिसके कारण आपको वहाँ पे जॉबलेस होना पड़ा। तो ये सब हो सकता है, लेकिन आपको संभल कर रहना है कि किसी भी इस तरीके की चीज़ों में आपको फंसने से बचना है। लेकिन हाँ, संबंध अगर आप कोई बाहरी क्षेत्र हो सकता है कि आपको ना काम के लिए बार बार बाहर जाना पड़े, बार बार फ़ॉरेन जाना पड़े, बार बार बाहर जाना पड़े, कहीं दूर देश की यात्रा करनी पड़े, ये सब अगर चल रहा है तो ठीक है, अदरवाइज़ ना ये आपको थोड़ा इशू दे सकता है।
ठीक है। उसके बाद जुपिटर का एस्पेक्ट अच्छा है कि आपका 4th हाउस पे एस्पेक्ट है, जो कि आपके लिए अपने ज्ञान से आप अपने सुख को बढ़ाने वाले रहेंगे और आपको भूमि भवन वाहन सुख दिला सकते हैं जुपिटर गुरु, ठीक है। इसके बाद गुरु की सीधी दृष्टि रहेगी 6ठे भाव पर, जो कि आपके रोग ऋण से आपको मुक्त करने के लिए पूर्णतः लगे रहेंगे। लेकिन पेट संबंधित थोड़ा या लीवर से संबंधित ध्यान रखना है, गलत खान पान से बचना है और इस चीज़ का ध्यान रखना है। वहीं गुरु की 9वीं दृष्टि जो रहेगी वो आपके भाग्य की दृष्टि 8वें घर पर, ये आपको ज्योतिष का ज्ञान रिसर्च में आपको आगे ले जाएगी, उससे संबंधित अच्छा रहेगा। ससुराल संबंधित भी आपको वहाँ से भाग्य दे सकते, थोड़ा हार्डवर्क करना पड़ सकता है 8वें घर से संबंधित चीज़ों को प्राप्त करने के लिए, वो सब हो सकता है पॉजिटिव चीज़ों को। वहीं शनिदेव का प्रभाव ना आपके लिए 9वें घर का स्वामी 9वें घर के अंतर्गत और आपका अष्टमेश भी बनता है। ये धर्म में रिसर्च में उन चीज़ों के लिए और ज्योतिष विद्या के लिए भी वहाँ सब वृद्धि करेगा, धर्म की वृद्धि है। पिता की थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी आपके ऊपर ज़्यादा रहेगी, वो सब आपको निभाना होगा। गुरु संबंधित विशेष कर्म, विशेष कार्य, धर्म संबंधित विशेष कर्म आपके बढ़ेंगे। उच्च शिक्षा के लिए बहुत अच्छा समय करवा कर जाएंगे, शनिदेव यहाँ पर करवा रहे हैं, तो ये सब दृष्टि से आपके लिए अच्छा है। शनिदेव की तीसरी दृष्टि ना आपके आय भाव पर, ये क्या है ना, रेस्ट्रिक्शन दे देती है थोड़ा, कि कुछ भी इनकम, सोर्स ऑफ इनकम को जनरेट करने के लिए ना आपको थोड़े शनिदेव ना कहते हैं कि यहाँ पर थोड़ा पढ़ लीजिए, थोड़ा सीख लीजिए और ज़्यादा उसमें एक बार गहराई में उतर कर देख लीजिए, तब जाकर आपको वो चीज़ें देंगे। तो थोड़ा वहाँ पर रुकावटें बाधाएं शनिदेव के प्रभाव में आ सकते हैं, लेकिन क्या है, आपको लाभ अवश्य देंगे, क्योंकि लाभ देने के लिए ही शनिदेव भाग्य भाव में आपके लिए गोचर कर रहे हैं। वहीं शनिदेव की सीधी दृष्टि का प्रभाव आपके 3rd हाउस पर है, तृतीय भाव पर है। विशेष से छोटे भाई बहनों को लेकर या छोटे भाई बहनों को लेकर यहाँ पर विशेष जिम्मेदारी कह सकते हैं, रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए थोड़ा प्रयास वहाँ पर एफर्ट्स आपका जारी रहेगा। वहीं शनिदेव की 10वीं दृष्टि, कर्म दृष्टि, बेसिकली वो 6ठे घर पर है और वहाँ पे स्कॉर्पियो साइन फिक्स साइन है। आपको ऐसे रोग, रिपु, ऋण जो कहीं ना कहीं फिक्स हैं, बिल्कुल बहुत फिक्स होकर, आपका हेल्थ का कोई इशू है या कोई कर्जे है ऐसा है जो बहुत फिक्स होकर चल रहा है, ऋण की बात कर रहे हैं, या शत्रु बाधा, कोई कोर्ट केस इत्यादि है जो बहुत फिक्स होकर चल रहा है, लंबे समय से चल रहा है, वहीं शनिदेव बता रहे हैं धर्म करिए, 9th हाउस, गुरु की सेवा करिए, धर्म करिए, मंदिर जाइएगा या किसी भी तरीके से गरीबों की सेवा करिएगा, जो नीडी पीपल है उनकी सेवा करिएगा। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप यहाँ पर 9th हाउस को एक्टिवेट कर लेंगे, वो शनिदेव की दृष्टि ना आपके जो फिक्स होकर, जो बहुत ज़्यादा दीर्घकालिक तरीके से आपको ऑब्स्टेकल्स, आपको परेशानियाँ आपके लाइफ में हैं, उनको ये दूर करते हुए नजर आएंगे। कोई भी किस तरीके के कोर्ट केस या रुकावटें बाधाएं आपकी लाइफ में जो परेशान कर रही है, उनको दूर करेंगे। राहु केतु का प्रभाव ठीक है कि आपको घर से दूर रख रहा है, मतलब घर से दूर कह लीजिए या सुख सुविधाओं से दूर कह लीजिए, या ये कह लीजिए कि आपको राहु का प्रभाव जो रख रहा है, वो कह रहा है कि काम करते रहिए, निरंतर काम की तरफ ध्यान दे रहा है कि सारा का सारा फोकस जब आपका काम पर हो जाएगा तो सुख सुविधाओं पर इतना ध्यान जाएगा ही नहीं, क्योंकि केतु वहाँ से डिटैच कर रहा है घर संबंधित कार्यों से, घर संबंधित चीज़ों से। तो वो सब स्थिति यहाँ पर देखने को मिलेंगी। इसके बाद देखिए शुभ दिन 1 से 4, 6 से 9, 11 से 14, 16 से 18, 20 से 22, 24 से 26, 26 से 29 ये दिन आपके लिए शुभ हैं। वहीं अशुभ दिनों में 9 से 11, 14 से 16, 22 से 24 ये दिन आपके लिए अशुभ रहने वाले हैं। यात्रा के योग में अकस्मात यात्रा 9 से 11, 14 से 16 की हो सकती है। मनोरंजन के लिए यात्रा 11 से 14 की रहेगी। धार्मिक यात्रा 9 से 11, 14 से 16, 16 से 18 और 22 से 24 की रहेगी। अस्पताल, गुरु के आश्रम या खुशी या खर्च संबंधित यात्रा 22 से 24 की हो सकती है। कष्ट के साथ यात्रा 1 से 4, 29 से 1 की हो सकती है। अमावस्या 2 सितंबर की रहेगी। उपाय क्या करनी चाहिए, देखिए शुक्र खराब चल रहा है अभी, तो आपको 5 शुक्रवार के व्रत कर लेने चाहिए, आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। वैभव लक्ष्मी व्रत होते हैं वो करिएगा। इसकी सारी जानकारी, इसकी एक पुस्तक आती है छोटी सी, वो आपको कहीं पे भी मार्केट में मिल जाएगी, उससे आप कर लीजिएगा। श्री सूक्त का पाठ करेगा, शिवलिंग पर जल चढ़ाएगा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करना है, सूर्यदेव को जल चढ़ाना है, स्ट्रीट डॉग जो होते हैं उनकी सेवा करेगा। जैसे कि मैंने बताया शनि का जो प्रभाव जो चल रहा है, अगर आपको इसके प्रभाव को बढ़ाकर सेवा, ये धर्म के काम ज़्यादा करके ना, आप अपने छठे को जितने भी दिक्कतें हैं यहाँ पर, रोग रिपु ऋण का कलेश जो भी है, वो सब आप खत्म कर सकते हो और अपने ना षड रिपु पर विजय प्राप्त कर सकते हैं धर्म करके यहाँ पर। तो स्ट्रीट डॉग की सेवा करेगा, गाय को हरा चारा खिलाएगा, शनिवार को गरीबों को भोजन कराते रहिएगा। हनुमान चालीसा का पाठ करना है और बेसिकली ना इस समय के अंदर राइटिंग जरूर करनी है आपको, ठीक है, कुछ ना कुछ लिखते रहना है। और यहाँ पर ना राम नाम लिख सकते हो और राम नाम ना आप जप भी कर सकते हो। राम नाम इस तरीके से जप करिए कि आप एक बार में 3 बार बोले कि राम 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 राम, इस तरीके से करके आपको जप कर लेना चाहिए कि एक बार में 3 बार आप राम का नाम लेकर अगर आप जप करते हैं और इस तरीके से आप एक 108 टाइम्स अगर आप करते हैं, तो ये मंत्र ना आपके लिए बहुत फेवरेबल हो जाएगा। जो भी हमने यहाँ पर जो पॉजिटिव इम्पैक्ट बताए थे उस चीज़ों के, वो सब आप प्राप्त कर सकते हैं, तो उस दृष्टि से आपके लिए अच्छा रहेगा। शुक्रवार को आपको खीर भी बनानी है, माता लक्ष्मी को भोग भी लगाना है। वैसे भी आप जब व्रत करते हो तो उसमें ये भी करेंगी, अदरवाइज भी शुक्रवार को खीर बनाकर माता लक्ष्मी को भोग लगाकर स्वयं भी खानी है, अन्य व्यक्तियों को भी खिलानी है। अगर आप व्रत नहीं कर सकते तो फिर ये भी कर सकते हैं, तो डिपेंड करता है आप पर
तो आप ये सब कर सकते हैं। तो मित्रों, जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय माता दी।